नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम राजपूत और आप सभी लोगों का मंथन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम को समझते हैं। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। गॉस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया तो गॉस थ्योरम समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले फ्लक्स वर्ड समझते हैं। फ्लक्स का क्या मतलब होता है? फ्लक्स का मतलब होता है कि कोई भी अमाउंट ऑफ मटेरियल जब एक सर्टेन एरिया से निकलता है तो वो क्वांटिटी कहलाती है फ्लक्स। उसमें वाटर हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना चाह रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये किसी स्पेयर के अंदर रखा हुआ है, एक इमेजिनरी स्पेयर है, ठीक है। और हमको पता है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज इसकी डायरेक्शन को लिया गया है। इसकी डायरेक्शन को हम लोगों ने ऐसे लिया गया है, साइंटिस्ट ने ऐसे नोटिस किया है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है। अब इसकी सरफेस जो है, स्पेयर की सरफेस से ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब हमको एक सर्टेन एरिया से, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम ये चाह रहे हैं कि इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया पास हो रही हैं, वही क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका एरिया, ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इट इज ऑलवेज सेम, ये हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई ई से, और ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आप सोचेंगे कि सर एरिया को वेक्टर फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एरिया जो है, एरिया इज ए क्वांटिटी विच इज कॉल्ड टेंसर। एरिया एक टेंसर क्वांटिटी है जो वेक्टर के साथ वेक्टर की तरह बिहेव करती है और स्केलर के साथ स्केलर की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पर एरिया एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रही क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई ए कॉस थीटा। क्योंकि हम लोग को पता है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा के साथ आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब हम लोग समझते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहता है कि जो भी चार्ज जिस जगह पे रखा हुआ है, जिस स्पेस में रखा हुआ है, उस स्पेस की परमिटिविटी कितनी है। परमिटिविटी का मतलब होता है, परमिटिविटी को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है, स्पेस के चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी। स्पेस का मतलब हो सकता है एयर, हो सकता है। ठीक है, एयर एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी मीडियम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एप्सिलॉन का इस्तेमाल करते हैं। एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, कि कौन सा मीडियम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि एयर कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। तो जहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे एयर थी, अब इस एयर में इसको चार्ज को रखा गया है, तो इस एयर में जितना चार्ज रखा गया है वो क्या बनाएगा, वो भी तो फ्लक्स ही बनाएगा। तो गॉस हमको ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी वैल्यू एक और वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वो होती है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या है कि परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ द स्पेस का रेशियो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक बात है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यही क्या होता है, हमारा गॉस लॉ होता है। तो गॉस लॉ हमारा ये कहता है कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है E डॉट ए। ठीक है, और हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस ने अपना लॉ बनाया ही था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ताकि अलग अलग शेप के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन ए। अब Q अपॉन ए क्या होता है, Q अपॉन ए होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया, या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं।